गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया। बाबा जी 9:24 पर स्टेज पर आ गए। बाबा जी ने आज हुजूर स्वामी जी महाराज की बाणी ली, धुन सुनकर मन समझाई। बाबा जी ने आज इस शब्द पर 1 घंटा 16 मिनट सत्संग फरमाया। संगत जी, आइए सुनते हैं बाबा जी इस शब्द पर क्या फरमाते हैं। ये हुजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है। स्वामी जी महाराज हमें इस शब्द के जरिए भजन सिमरन में आने वाली रुकावटों के बारे में बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि कोटि जतन से ये ना माने, धुन सुनकर मन समझाई। भाव है कि इस कलयुग में भजन सिमरन के अलावा और कोई साधन नहीं जिससे हमारा मन काबू में आ सके और हमें मुक्ति मिल सके। हम अपना सारा जीवन बारमुखी साधनों में लगा देते हैं। पता नहीं मालिक को पाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, लेकिन उन बाहरमुखी साधनों को अपनाकर भी हमारा मन काबू में नहीं आता। हम सारी उम्र अपने ग्रंथ पोथियों को पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो उनमें लिखा गया है उस पर हम अमल नहीं करते। बाबा जी सत्संग में फरमाते हैं कि लफ्ज़ों के बदले में सिर्फ लफ्ज़ ही मिलेंगे। अगर हम करनी करेंगे तो हमें करनी मिलेगी। इसी तरह जब तक इन ग्रंथ पोथियों को पढ़कर इन पर अमल नहीं करते, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। आप जी आगे फरमाते हैं, पढ़ने से सिर्फ माहौल बन सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर आप जी ज्ञान को समझाते हुए कहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने से हमें ज्ञान मिल जाता है, लेकिन उसी ज्ञान से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जब तक हम भजन सिमरन के जरिए उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी और ना ही हमारा मन झुकना सीखेगा। संगत जी, आगे शब्द में तुक दी जाती है कि बुद्धि चतुरता काम ना आवे, आलिम रहे पछताई। भाव है कि अगर हम सोचें कि हम अपनी अकल से उस मालिक को हासिल कर लेंगे तो ये हमारी गलत फहमी है। जब तक किसी पूर्ण गुरु के पास जाकर उसकी बताई हुई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होगा। गुरु के बिना इस माया जाल से निकलना हमारे बस में नहीं है। संगत जी, हमारे मन में सोच आता है कि गुरु कैसा होना चाहिए। जो स्वामी जी महाराज आगे इस शब्द में फरमाते हैं कि गुरु मिले जब धुन का भेदी, शीश बिरे धराई। भाव है कि हमने उस कुल मालिक के पास जाना है जो हमें इन 9 द्वारों से ख्याल को इकट्ठा करने के बारे में बताए। जब हम गुरु की बताई हुई युक्ति को अपनाएंगे और शब्द की कमाई में लगेंगे, तब जाकर हमारा मन कुछ निर्मल होगा और मालिक को पाने के काबिल बन पाएगा। संगत जी, बाबा जी अक्सर सत्संग में फरमाते हैं कि चलते हुए पानी पर हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, इसलिए जब तक हमारे मन में ठहराव नहीं आएगा, हमें धुन सुनाई नहीं देगी। आगे इस शब्द में तुक आती है कि भंवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुरु दिखलाई। इस तुक को स्वामी जी महाराज हमारे अंदर की रूहानियत मंजिलों की बातें कर रहे हैं। ये फरमाते हैं कि जब हमारा भजन सिमरन में मन लगना शुरू हो जाएगा तो हमें अंदर में क्या दिखाई देगा। आप जी फरमाते हैं कि ये सब चीज़ें लफ्ज़ों के दायरे में नहीं आती। ये चीज़ें लफ्ज़ों के जरिए समझाई नहीं जा सकती। जब तक हम खुद इन चीज़ों को अपने अंतर में नहीं देख लेते, हमारा विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए हमने
अपनी करनी के जरिए इन चीज़ों को अंतर में महसूस करना है, ना कि सुनी सुनाई बातों से। संगत जी, आज भी बाबा जी ने हमेशा की तरह बड़ा ही अच्छा सत्संग फरमाया है। संगत जी, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी।